गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? कॉटन। तो हम रबी की फसलों की बात कर रहे हैं और उसका टॉपिक क्या है? कॉटन। तो कॉटन का जो वनस्पतिक नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? गॉसिपियम स्पे। क्या बोलते हैं? गॉसिपियम स्पे। और इसका कुल कौन सा होता है? मालवेशी कुल होता है। कुल कौन सा होता है? मालवेशी कुल होता है। और गुणसूत्र क्या होता है? N=NB। तो ये किस्मों के आधार पर बदलते रहता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। तो भारत में भी सर्वाधिक कहाँ पर लगाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में। तो पहले स्थान पर कौन है? हमारा गुजरात। पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। दूसरे स्थान पर कौन है? पंजाब। तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से लगाई जाती है। तो मैप वाइज भी हम लोग देख लेते हैं। ये मैप वाइज हम बात करते हैं। सर्वाधिक कहाँ लगाई जाती है? हमारे गुजरात में। कहाँ लगाई जाती है? गुजरात में। ये गुजरात दिख रहा है। गुजरात के बाद में कहाँ लगाई जाती है? हमारे महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ये पूरा वाला जो एरिया है वो किसका हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। क्लियर है? तो ये है हमारा गुजरात। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। फिर महाराष्ट्र के बाद में कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। फिर हमारा है मध्य प्रदेश भी, मध्य प्रदेश में भी लगाई जाती है। तो ये हमारे और भी अन्य राज्य हैं, कर्नाटक भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ठीक है अंचिशन के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसके अनुसार क्या है? इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? गॉसिपियम अर्बोरियम। ठीक है, ये देसी कपास होती जिस लगभग ये कुल भूमि का ठीक है 29% क्षेत्र में लगाई जाती। फिर है गॉसिपियम हर्बेरियम। ठीक है, ये भी एक देसी कपास है और कितनी परसेंट भूमि पर लगाई जाती है? 21.1% क्षेत्र पर लगाई जाती है। फिर है गॉसिपियम ठीक है हिरसुटम। ये कैसी प्रजाति है? आपकी अमेरिकन प्रजाति है और कुल भूमि का 50% क्षेत्र पर लगाई जाती है। फिर है गॉसिपियम वारवेंडस। ठीक है, ये आइसलैंड का पास है और ये पीले रंग के क्या होते हैं? इसमें फूल होते हैं। फिर हम उत्पादित देश में भारत है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है, मिस्र है, टर्की है, पाकिस्तान है और भी अन्य देश हैं जो क्या करते हैं? कपास का उत्पादन करते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। अब देखते हैं कि जलवायु कैसी होना चाहिए? जलवायु उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। और यदि हम बात करें मिट्टी, तो मिट्टी कौन सी होना चाहिए? काली मिट्टी होना चाहिए। कौन सी मिट्टी होना चाहिए? काली मिट्टी होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब हम देखेंगे कि कपास के जो बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिनोला बोलते हैं। कपास के बीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बिनोला बोलते हैं। कपास के बीज को क्या बोलते हैं? बिनोला। और उसके जो रेशे होते हैं, ठीक है, रेशे निकलता है, रुई निकलती है। रेशे को क्या बोलते हैं हम लोग? रुई बोलते हैं। रेशे को क्या बोलते हैं? रुई बोलते हैं। और इसका जो बिनोला होता है, तो बिनोला में लगभग 14 से लेकर 18% तक क्या पाया जाता है? तेल की मात्रा पाई जाती है। क्लियर हो गया? बिनोला को जो अलग करना होता है, मतलब आपने देखा होगा कि कपास का जो ऊपर वाला रुई वाला भाग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशे बोलते हैं। तो उस रेशे से कपास अलग करना, मतलब रुई अलग करना और बीज अलग करना। तो जो बिनोला को अलग करना क्या कहलाता है? हमारा ओटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ओटाई कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि लगभग एक कपास में 60 से 80 हज़ार क्या होते हैं? रेशे होते हैं। अब इन जो रेशे पाए जाते हैं, ये जो रेशे पाए जाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। लगभग कितने परसेंट? 94% क्या पाया जाता है? हमारा सेलुलोज पाया जाता है। और लगभग 1.3% इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कपास के रेशे की जो लंबाई है उसको किससे नापते हैं? फाइबोग्राम यंत्र से नापते हैं। कपास के रेशे की लंबाई को किससे नापते हैं? फाइबोग्राम यंत्र से मापते हैं। ठीक है, अब जो इसका जो फल होता है, मतलब फल होता है, क्या होता है? विदारक संपुटिका होता है। क्या होता है? विदारक संपुटिका होता है जो फल होता है। और पत्तियां क्या होती हैं? हस्ताकार। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सी फसल है जिसकी पत्तियां क्या होती हैं? हस्ताकार होती हैं। ठीक है, हाथ के आकार की क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। और इसको फज, यदि हम वनस्पतिक नाम उसमें देखें व्यापारिक नाम में, तो उसको फज बोलते हैं। ये रेशे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रेशे को बोलते हैं व्यापारिक रूप से। फिर है हमारा, जब रेशा समान लंबाई व समान मोटाई का नहीं होता है तो रेशे के गुण खराब हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेपिसेस कहते हैं। और ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि नेपिसेस किसे कहते हैं। तो जब क्या हो जाए? समान लंबाई और समान मोटाई ना हो तो गुण क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? नेपिसेस कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। अब हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। तो किस्में उत्तर क्षेत्र की जो किस्में हैं, ऊपरी एरिया की जो क्षेत्र है हमारा, ऊपर वाले एरिया पंजाब एरिया की, तो उसमें क्या है? H777, गंगानगर, F412,
14S 13 और प्रमुख जो बीकानेर वर्मा, लोहित, G27, HD11, शामली। फिर जो सेंट्रल वाला जो एरिया है हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में शंकर किसमें क्या है, हाइब्रिड 4, सावित्री, गोदावरी, ठीक है, JK हाइब्रिड 11, RHY, ठीक है, 253। फिर है हेसुटर्म किसमें जो है, विष्णु, लक्ष्मी, L47, खंडवा 2। फिर है हार्बोशियम की जो किस्म है वो दिग्विजय। फिर आर्बोरियम किस्में क्या है, संजय, मालजरी, AK 235, G22। फिर दक्षिण क्षेत्र में मतलब जो नीचे वाले एरिया में लगाई जाती है, कर्नाटक वाले एरिया में, तो उसको क्या है, गोधारानी 6, K7, जयाधार, ठीक है। हिसुटर्म की किस्में क्या है, कृष्णा, महालक्ष्मी, हप्पी, मैसूर विजय। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख किस्में हैं। काफ़ी किस्में हैं, तो आप लोग जितना हो सके उतनी किस्मों के बारे में जानकारी बिल्कुल रखें। फिर हमारी देखते हैं कमियां, क्या कमी होती। तो पत्तियों का लाल होना नाइट्रोजन की कमी इसके कारण से होता है, ठीक है। पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो ये लाल रोग किसके कारण से होता है, जब आपके खेत में क्या हो जाए, कपास में नाइट्रोजन की कमी हो जाए। फिर वो होता है मृदा में नमी, मतलब यदि आप जब आपके फूल या इसमें क्या आने लगे, फल आने लगे, तो फल के समय में यदि आप पानी की मात्रा कम हो जाए कपास में, क्योंकि काली मिट्टी में लगती है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो कलियां, फूल व जो इसके गूलर होते हैं, ऊपर वाला जो भाग होता है, वो गूलर जो होते हैं वो क्या लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो पानी की कमी भी ना होने दें। रोग देख लेते हैं। रूट रॉट रोग होता है, जो क्या होता है, एक भूमिगत रोग होता है। किसके कारण से होता है, राइजोक्लोटोनिया या वाटा टिकोला, या इसको क्या बोलते हैं, राइजोक्लोटोनिया सोलानी के कारण, कवक के कारण होता है। यदि आपको इसको बचाव करना है तो क्या करें, बीज को उपचारित करके लगाएं। फिर है आपका उक्टा रोग। उक्टा रोग किसके कारण से होता है, फ्यूजेरियम, ठीक है, मोनिनोफोरम के कारण होता है। ये भी क्या है, कवक रोग है। फिर है एंथ्रोक्नोज रोग है। फिर को क्या है, कैलेटोट्राइकम, इस पे कवक के कारण होता है। क्लियर हो गया। फिर है हमारा जीवाणु अंगमारी रोग। ये क्या होता है, जेम्बोमोनास मालवेशियरम, एक क्या है, जीवाणु रोग है। फिर एक होता है वॉल रॉट रोग होता है। तो इतने क्या है, रोग है। आई होप आपको रोग भी समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं कीट, देख लेते हैं। तो कीट क्या है, एक गुलाबी कीड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुलाबी कीड़ा होता है। एक भूरी इल्ली होती है, जो क्या करती है, इसके तने वाले भाग को या ऊपरी भाग को क्या करने लगती है, खाती है। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा परेशान हमको भूरी इल्ली करती है। उसके बाद में धब्बेदार गुलाबी एक कीड़ा होता है। क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करें तो जो कपास होती है, कपास का फूल भी पीले रंग का होता है और इसका जो कलर होता है वो भूरा कलर होता है, इसलिए भूरी इल्ली भी दिखाई नहीं देती है। क्लियर हो गया। ओके, आई होप आपको हमारा, ठीक है, कपास वाला चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।